नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुजस एक्सप्लेन पे। आज हम मंगलवार 14 अक्टूबर के दिन का सुजस है वो कवर करेंगे। पहली खबर है कि नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। अपने मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाई जाएगी। बात क्या है कि एक नए कोऑपरेटिव कोड्स है ना, वो आने वाले हैं जिसमें सहकारी समितियों, सोसाइटीज़, उनको अच्छे से परिभाषित किया जाएगा। पंजीयन और उपनियम संबंध संशोधनों की समय सीमा घटाने पे और पात्र व्यक्तियों की सदस्यता सुनिश्चित करने, समितियों के प्रबंधन में अधिक से अधिक लोकतांत्रिक नेतृत्व को विकसित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने सहित अनेक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा है वो की गई। तो अपन जो है राजस्थान जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, MP, केरल, इन राज्यों के सहकारी कानूनों को स्टडी करेगा। उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको लेके राजस्थान के जो नए कोऑपरेटिव कोड्स है वो बनाए जाएंगे। ये एक न्यूज़ है वो चर्चा में है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए ताकि लोगों को सशक्त होने के अधिक से अधिक अवसर है वो मिल सकें। जो नए कोऑपरेटिव कोड्स हैं उसमें सहकारी समितियां अपने कार्य क्षेत्र के बाहर स्वयं की दुकानें और आउटलेट खोलकर सीधे अपने प्रोडक्ट्स है वो बेच सकेगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है कि जो चिकित्सा संस्थान में फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा प्रबंधों में कोई भी कमी या लापरवाही नहीं रहे, अन्यथा जो संस्थान प्रभारी है वो जिम्मेदार होगा। ये बात है वो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर ने कही है। क्यों कही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, तो कुछ दिनों पहले ही SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी। तो उसके बाद जो ये सारी फायर सेफ्टी और अलग जो लापरवाहियाँ हैं वो उजागर हुई। तो अपने चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई भी लापरवाही वो बर्दाश्त है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, और प्रदेश के 100% चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित की जाए। न केवल राजकीय बल्कि निजी चिकित्सा संस्थानों में भी फायर सेफ्टी नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। अगला खबर है वो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ठीक है, तो 5 लाख दुग्ध उत्पादकों किसानों को 364 करोड़ का अनुदान है वो दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत करीब 5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को एक साथ 7 महीने के अनुदान राशि का भुगतान है वो सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने JCC में आयोजित एक समारोह में DBT के माध्यम से है वो किया। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से संबंधित दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपये की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी गई है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। योजना के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया है। ठीक है, तो जो भी दुग्ध उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वो भेज दी गई है। अगली खबर है वो है 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना पोर्टल शुरू हुआ है। मतलब एक नया पोर्टल हमने स्टार्ट किया है बिजली मित्रा के नाम से। तो जो भी लोग हैं वो 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के अंदर एलिजिबल है वो इस पोर्टल पे आके वो अपना पंजीकरण है वो कर दें। तो ये किसने विकसित किया है, तो ये जोधपुर डिस्कॉम ने विकसित किया है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में ये मुख्यमंत्री की अनूठी पहल है। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों और अधिक लाभ देने की मंशा के उद्देश्य से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ लेवरेज करते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की महत्वपूर्ण घोषणा है वो की थी। उसी की क्रियान्विति है वो इस पोर्टल के रूप में वो हमको दिखाई देती है। एक खबर है कि 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पर प्रथम चरण में डिस्कॉम्स है वो 17,000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी है वो देंगे। पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता अपने KA नंबर दर्ज करके 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में OTP के माध्यम से अपनी पात्रता जान सकेंगे। इस पोर्टल पे जाइए, अपना जो बिजली कनेक्शन है उसका KA नंबर एंटर कीजिए और वो आपको बता देगा कि आप इस 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस प्रोसेस में CM निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता स्वयं की छत की उपलब्धता की जानकारी पोर्टल पर देंगे तथा स्वयं रूफटॉप सोलर लगाने की सहमति देंगे, जिससे डिस्कॉम के पास यह विवरण दर्ज होगा कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर स्वयं सोलर पैनल लगाने का इच्छुक है। ठीक है, अगर आपके पास पर्याप्त छत है और आप चाहते हो कि आपकी छत का इस्तेमाल डिस्कॉम है वो सोलर पैनल लगाने में कर ले, तो आपका वेलकम है।
इसके बाद ये पात्र उपभोक्ता पीएम सूर्य घर पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडरों के माध्यम से स्वयं की छत पर रूफटॉप सोलर लगवाएंगे। ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता की सोलर पैनल है वो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी। 3 किलोवाट क्षमता तक को अधिकतम है वो 78,000 रुपीज़ है वो भारत सरकार से मिलेगा। अब राजस्थान डिस्कॉम जो है वो प्रति 150 यूनिट प्रति माह है वो निःशुल्क बिजली योजना के तहत 17,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा वित्तीय सहायता है वो देगा। जो उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड नहीं है वे पीएम सूर्य घर पोर्टल के माध्यम से वेंडर्स चुन के स्वयं का रूफटॉप सोलर है वो लगवा सकेंगे। एक और न्यूज़ जो है वो ये है कि अपने सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त जो है वो जयपुर के भवानी सिंह रोड पे ये जो नवजीवन सहकारी मार्केट है वहाँ पे एक मेला स्टार्ट हुआ है, सहकार दीपोत्सव मेला। उस मेले का शुभारंभ किया है। तो सहकारिता के क्षेत्र में ये भी एक नया कदम है कि सहकारी मेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि जो लोग हैं वो सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं वो इसका भाग बन सकें। जयपुर में 19 अक्टूबर तक ये मेला लगेगा। कुछ खास क्वेश्चंस है वो इससे नहीं बनते हैं। आज के समाचार में सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की कितनी सब्सिडी मिलती है, तो 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी है वो किसान को दी जाती है अगर वो सरस डेयरी को बेच रहे हो अपना दूध। अगली महत्वपूर्ण खबर है वो 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना से संबंधित है कि बिजली मित्रा ये पोर्टल का नाम है ना, वो 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी बिजली मित्रा, बिल मित्रा एंड 2 मोर। अपन को बिजली मित्रा सेलेक्ट करना है। और एक फायर सेफ्टी के लिए भी है न्यूज़, और एक न्यूज़ है वो सहकारी समितियों में जो नए कोऑपरेटिव कोड्स आ रहे हैं उनको लेके है वो 4 खबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली सुजस की अपडेट्स चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।